नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एसपीडी का किताब जो है आपका करंट अफेयर्स का उसको पढ़ा। और इसमें हम लोग जो है फरवरी 2022 से लेके जनवरी 2023 तक का इसमें देखेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर्स होगा एसपीडी महीने का, एसपीडी किताब का मई महीने का। ठीक है, तो आपका मई का आज पढ़ेंगे वन लाइनर। ठीक है, तो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा मई का। तो 1 मई 2022 को किसने थल सेना का नए उप सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। तो 1 मई 2022 को किसने थल सेना का नए उप सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। तो लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमेश्वर राजू ने किया। नेक्स्ट आपका 1 मई 2022 को किस राज्य ने चीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। महाराष्ट्र। 1 मई 2022 को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO किसे नियुक्त किया गया। तो नंद मूलचंदानी को। 1 मई 2022 को कहाँ मोटे अनाज से संचालित देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। बिहार के पूर्णिया जिले में। 1 मई 2022 को किसने नए विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया। विनय मोहन क्वात्रा ने। 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। ओंटारियो में। 1 मई 2022 को किस भारतीय विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए। दिल्ली विश्वविद्यालय। 1 मई 2022 को किस दो राज्यों ने अपनी स्थापना दिवस मनाया। तो गुजरात और महाराष्ट्र ने बनाया। 1 मई 2022 को कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने। तो सुमियन बेरी। 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो 1886 में हुई थी। 2 मई 2022 से मध्य प्रदेश में मातृ उच्च प्रणाम योजना तुरंत शुरू की गई। यह योजना पहली बार कब लॉन्च हुआ था। तो वर्ष 2013 में। 2 मई 2022 को देश में एग्रीसेविस के लिए भारत का पहला डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र किस बैंक ने लॉन्च किया। ICICI बैंक ने। 2 मई 2022 को ब्राजील के किस स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बर्लमार्क को। 2 मई 2022 को जूनियर विश्व भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया। हर्षद मुगरु ने। 2 मई 2022 को किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। तरुण कपूर को। 2 मई 2022 को इसरो ने कहा नेत्रा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस से तैनात करने की घोषणा की। लद्दाख में सरस्वती माउंट पर। 2 मई 2022 को संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता। केरल ने। 3 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 3 मई 2022 को बिहार में कहा विराट मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड स्थित खैरवलिया में। 3 मई 2021 को संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। मार्क सेल्बी ने। 3 मई 2022 को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। नेक्स्ट आपका है 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक कहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 संपन्न हुआ। तो आपका बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस किस तिथि को मनाया गया। 4 मई को। 4 मई 2022 को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में किसे शामिल किया गया। तो आपका अरविंद कृष्णा को। 4 मई 2022 को कहा दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया। तो वियतनाम में। 4 मई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड परिसर का शुरुआत की। तो बेंगलुरु में। 2 से 4 मई 2022 को 61 में बोडो साहित्य सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो असम के तामुलपुर में। 4 मई 2022 को दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो कोपेनहेगन डेनमार्क में। 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नारा के साथ एक नई मुहिम शुरू की। चलो इंडिया। 4 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर। तो 150वें स्थान पर। 5 मई 2022 को ब्राजील में आयोजित 24वें समर डैफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया। तो बिहार के ऋतिक आनंद ने। 5 मई 2022 को व्हाइट हाउस की पहली श्वेत महिला प्रेस सचिव कौन नाम हुई थी। तो कैन जिन पेयर। 5 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना लागू किया। तो दिल्ली सरकार ने। 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया जाने की घोषणा। तो डॉक्टर सिंथिया रोजर्स मिशन जेवेकनू को। 5 मई 2022 को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया 2022 में। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था। तो हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी क्लाइमेट और कल्चर। 5 मई 2022 को किस राज्य में विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करने से संबंधित ई अधिगम योजना शुरू की गई। हरियाणा में। 3 से 5 मई 2022 तक। तो 3 से 5 मई 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 3
यूरोपीय देशों की यात्रा पर है, तो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 5 मई 2022। तो 5 मई 2022 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा नीति NYP का एक नया मसौदा तैयार किया? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। 5 मई 2022 को किस कंपनी ने को पीछे छोड़कर अदानी विल्मर भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बनी? हिंदुस्तान यूनिलीवर को। 8 मई 2022 में 8,000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों पता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो प्रियंका मोहिते बनी। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? बिहार। 6 मई 2022 को बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और बिहार बोर्ड की परीक्षा जेईई मेंस नीट आदि की तैयारी हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? तो फिलो पोर्टल। 6 मई 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, तो पटना में। ठीक है। 6 मई 2022 को एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी? तो रितम मामालिया बनी। 2 से 6 मई 2022 को 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया? दक्षिण कोरिया के सियोल में। 6 मई 2022 को $100 अरब का राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? रिलायंस बनी। ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 मई 2022 को किस राज्य ने एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की? हरियाणा ने। 4 से 6 मई 2022 को कहा चौथे डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। 6 मई 2022 को अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के नेतृत्व में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती पर उतरा? राजाचारी के नेतृत्व में। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 6 मई 2022 को किसने T20 इतिहास में सबसे अधिक अशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया? डेविड वार्नर ने। 6 मई 2022 को किस कोर्ट ने साफ किया कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार के दायरे में नहीं आता? ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। ठीक है। 7 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व एथलेटिक्स दिवस। 5 से 7 मई 2022 तक कहाँ भारतीय राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित हुआ? तो गुजरात के केवड़िया में। 7 मई 2022 को किस फ्रांसीसी उपन्यास के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन लॉरेंट बुक पुरस्कार जीता? आपका मुआरसो कौंतर कहते ने। ठीक है। 7 मई 2022 को भारत के किस शीर्ष धावक ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में पुरुषों के 5,000 मीटर वर्ग में 30 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो अविनाश साबले ने। 7 मई 2022 को एशियाई देशों के चुनाव प्राधिकरणों के मंच एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAE का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को। 8 मई 2022 को पहला चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा चेस ओपन 2022 किसने जीता? तो डी कुकरेश ने जीता। किस राज्य ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश ने। 8 मई 2022 को बनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस का थीम क्या था? बी ह्यूमनकाइंड। 8 मई 2022 को किस चीन के साथ विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया? तो बी अवेयर शेयर किया थैलेसीमिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका 8 मई 2022 को नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही किसने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई चढ़कर विश्व कीर्तिमान बना? तो कामी रीता शेरपा ने। ठीक है। 8 मई 2022 को किसने डेनमार्क स्थित मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो सिनर्जी ग्रुप के CEO कैप्टन राजेश उन्नी ने। 9 मई 2022 को मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुषों का सिंगल खिताब किसने जीता? तो स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने। 9 मई 2022 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी किस कविता संग्रह के लिए बंगाल अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया? कविता बितान के लिए। 7 से 9 मई 2022 को नई दिल्ली में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्कर्ष महोत्सव का। 9 मई 2022 को किंग से फोटोग्राफी क्षेत्र के लिए पुलिस पुरस्कार 2022 घोषणा की गई? तो दानिश सिद्दीकी और उसके 3 सहयोगियों अदनान आबिदी, साना इरशाद बट्टू और अमित दवे को। ठीक है। 9 मई 2022 को किस देश ने हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल पर प्रतिबंध लगा दिया? सिंगापुर ने। 10 मई 2022 को किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण दोषी को। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में से रूस के निलंबन के बाद उसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से किस देश को चुना? तो चेक रिपब्लिक को। 10 मई 2022 को नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन? तो दक्षिण कोरिया। 10 मई 2022 को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार सुगमता के लिए सहयोगी बैंक कौन बन गए? तो ICICI बैंक भारत और जो है आपका सेंटेंडर बैंक यूके का। ठीक है। नेक्स्ट आपका है
10 मई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के पुलिस को राष्ट्रपतिकरण पदक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया? असम पुलिस को। किस तिथि को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है? 10 मई को। 10 मई 2022 को किस कंपनी ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना आरंभ की? रेलटेल ने। 10 मई 2022 को रेलवे ने सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस ट्रेन में बेबी बर्थ की सुविधा दी? लखनऊ मीर में। 10 मई 2022 को अमेरिकी संसद ने यूक्रेन की मदद के लिए कितने अरब डॉलर के नए सहायता पैकेज को मंजूरी दी? आपका 40 अरब डॉलर को। 10 मई 2022 को 84 वर्षीय पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में निधन हो गया। वो क्या थे? संतूर वादक। 11 मई 2022 को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र को कितना अमेरिकी डॉलर योगदान दिया? तो 8 लाख अमेरिकी डॉलर। 11 मई 2022 को किन 3 तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में भावी एथेनॉल संयंत्रों के लिए खरीद समझौता किया? बीपीसीएल, आईओसीएल और एचपीसीएल। 11 मई 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर तब से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय 1 नवंबर 2004 को। 11 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा को वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं मानते हुए देश भर में राज्यों के मामलों में सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी? तो 124 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 11 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया 11 मई 2022 को। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट आपका है 12 मई 2022 को एप्पल को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया? अमेरिका। ठीक है। अरामाको। ठीक है, अरामाको बना। 12 मई 2022 को एयर इंडिया का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त? कैम्पबेल विल्सन को। 12 मई को बिहार निवेशक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 12 मई 2022 को किसके जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? तो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। 12 मई 2022 को दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका में। 13 मई 2022 को जारी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में भारतीय कंपनियों में शीर्ष पर कौन रहा? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। 13 मई 2022 को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस नाम से ह्यूमन रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? HS-200। 13 मई 2022 को जारी फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची 2022 पे कौन टॉप है? तो लियोनेल मेसी। 11 से 13 मई 2022 तक इंटर सोलर यूरोप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो जर्मनी के म्यूनिख में। 13 मई 2022 को कहाँ देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो आपका पटवाई उत्तर प्रदेश में। 12 से 13 मई 2022 के मत 8वां भारत मक्का में शिखर सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था मेज लिवरेजिंग ए सस्टेनेबल अप्रोच टुवर्ड्स डिमांड ड्राइवन मार्केट्स एंड फार्मर्स प्रोस्पेरिटी। ठीक है। 13 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में कहा स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया? इंदौर में। 14 मई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का शुभारंभ किया? हैदराबाद में। 14 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर की कार दुर्घटना में मौत हो गई? एंड्रू साइमंड्स की। 14 मई 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किस नाम से अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ट्रेड नोट। 14 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? निधि छबर को। ठीक है। नेक्स्ट आपका 14 मई 2022 को किसे संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रपति चुना गया? तो शेख मोहम्मद बिन अजायद अल नहान को। 14 मई 2022 को संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से संचार पोर्टल का शुभारंभ किया? गति शक्ति। 15 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व परिवार दिवस का थीम क्या था? परिवार और शहरीकरण। 15 मई 2022 को किन 2 देशों ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य देश बनने की घोषणा की? फिनलैंड और स्वीडन। 1 मई से लेकर 15 मई 2022 तक ब्राजील के काक्सियास दो सूल में आयोजित 24वें डीप ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक मिले? 16 पदक। 15 मई 2022 को किस देश ने उबेर जो है आपका 2022 का खिताब जीता? दक्षिण कोरिया। 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो डॉक्टर मणिक साहा ने। 15 मई 2022 को किसने भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला? राजीव कुमार ने। 15 मई 2022 को भारत ने किस देश का पराजित कर थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया? तो इंडोनेशिया को। 16 मई 2022 को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे चुना गया? तो आपका विवेक कुमार देवगन को। ठीक है। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में कहा बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया? तो लुम्बिनी में। नेक्स्ट आपका है
एक मिनट, 16 मई 2022 को किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राजस्थान का। 16 मई 2022 को भारतीय मूल की किस अर्थशास्त्री को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया? डॉक्टर स्वाति डिंगरा को। 16 मई 2022 को यूनिसेफ ने किसे लगातार रिकॉर्ड 20वें वर्ष भी पुनः सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया? सचिन तेंदुलकर को। 16 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कृषि पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और सिक्किम की स्थापना दिवस मनाया गया 16 मई को। ठीक है। 17 मई 2022 को किस भारतीय तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज बना? तो जसप्रीत बुमराह। 17 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 17 मई 2022 को देश के प्रमुख शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने किसे नया चेयरमैन नियुक्त किया? एस मुंडा को। 17 मई को मनाए जाने वाले होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बाइफोबिया के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2005 की थीम क्या थी? आवर बॉडीज आवर लाइफ आवर राइट। 17 मई 2022 को 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ओडिशा ने जीता। 17 मई 2022 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI ने कौन सी जयंती में रजत जयंती में? तो आपका रजत जयंती में सिल्वर जो है आपका जयंती। ठीक है। नेक्स्ट आपका 17 मई 2022 को एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी? तो फ्रांस की। 17 मई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में किस नाम के स्वदेश तिरवेट 2 युद्ध पोतों का जलावतरण किया? सूरत और उदयगिरी। 17 मई 2022 को 75वें कान फिल्म समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में पहली बार राजस्थान के किस लोक गायक को रेड कार्पेट पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई का सम्मान मिला? तो मामी खान को। 17 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 18 मई 2022 को उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया? तो संभव पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 18 मई 2022 को भारत किस देश के साथ उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया? जॉर्डन। 18 मई 2022 को किस वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड प्रदान किया? किसे? तो किसे वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड प्रदान किया? सेसिल नदजेबेट को। 18 मई 2022 को कौन सोमालिया का नया राष्ट्रपति बना? हसन शेख महमूद। 18 मई 2022 को लॉर्सन एंड टर्बो के MD और CEO कौन नियुक्त हुए? तो आपका SL सुब्रमण्यम। 18 मई 2022 को कहा दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज झूलता पुल खुला? तो आपका चेक गणराज्य में। 18 मई 2022 को भारत के किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया? जर्मनी को। 18 मई 2022 को किस भारतीय को US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज US नास के लिए चुना गया? तो डॉक्टर कमल बाबा को। 18 मई 2022 को किस पर्वतारोही ने सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोही का रिकॉर्ड बनाया? तो ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कुल ने। 18 मई 2022 को किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया गया? अजय पिरामल को। 18 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन किया? सुरेश भाई कोटक को। 18 मई 2022 को विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने किसे अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त किया? पीटर एल्बर्ट्स को। 18 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन दिवस। 18 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरालिवन को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिहा करने की आदेश दिया? आर्टिकल 142 के तहत। 18 मई 2022 को भारतीय नौसेना ने किस हेलीकॉप्टर से पहली स्वदेशी नौसेना एंटी शिप मिसाइल की फायरिंग सफलतापूर्वक की? तो 42B हेलीकॉप्टर से। 18 मई 2022 को भारत ने किसे नेपाल में अपना नया राजदूत नियुक्त किया? तो नवीन श्रीवास्तव को। 19 मई 2022 को पश्चिम मध्य रेलवे ने किस नाम से बैटरी और इलेक्ट्रिक से चलने वाली ड्यूअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया? तो नवदूत। 19 मई 2022 को इस्तांबुल में संपन्न 12वीं IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो 3 जीता। ठीक है, 3 पदक। 19 मई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को संशोधन कर पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण की मंजूरी दी? तो 20%। 20 मई 2022 को किस राज्य ने अग्निशमन बेड़े में पहली बार रोबोट का इस्तेमाल शुरू किया? दिल्ली ने। नेक्स्ट आपका 20 मई 2022 को DGCA ने किस एयरलाइन को पुनः परिचालन करने की मंजूरी दी? तो जेट एयरवेज को। 20 मई 2022 को भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने की साझेदारी की? तो IIT मद्रास। 9 से 20 मई 2022 तक मरलू स्थिरीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका आइवरी कोस्ट में या अबिजान में। 20 मई 2022 को भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना
किस कंपनी ने शुरू की? तो पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। 20 मई 2022 को सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पीएफडीआई प्राप्त हुआ? तो 83.57 अरब डॉलर। 20 मई 2022 को ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में कहा क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की? तो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में। 20 मई 2022 को विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो माउंट एवरेस्ट पर। 20 मई 2022 को कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों की पैदावार का तीसरा अग्रिम आकलन जारी कर देश में अनाज का रिकॉर्ड कितना टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया? तो 31 करोड़ 45 लाख 10,000 टन। ठीक है। और 20 मई 2022 को किस राज्य में परिसीमन आयोग का चुनाव क्षेत्रों से संबंधित आदेश लागू हो गया? तो जम्मू कश्मीर में। 20 मई 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्षय रोग से पीड़ितों को गोद लेने की योजना पर शुरू काम किया? तो अडॉप्ट पीपल विथ टीबी। 20 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस और आपका राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्राणी दिवस। 21 मई 2022 को WDMA द्वारा जारी ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही? तो तीसरे स्थान पर। 21 मई 2022 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को लगातार 2 बार हराया? तो प्रज्ञानंद को। ठीक है। 21 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और विश्व सांस्कृतिक दिवस, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 22 मई 2022 को संगीत अकादमी का कलानिधि पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? तो वायलिन जोड़ी लालगुड़ी जी और JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को। 22 मई 2022 को 12वीं अंतर्राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। 23 मई 2022 को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व कछुआ दिवस की थीम क्या थी? तो सेलिब्रेट। और 23 मई 2022 को टोक्यो में भारत समेत 13 देशों ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF का हस्ताक्षर किया। IPEF क्या है? तो आपका चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका की ओर से प्रस्तावित एक नई आर्थिक व्यवस्था है। 23 मई 2022 को जारी टाइम की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय उद्योगपतियों को शामिल किया गया? तो गौतम अडानी को। ठीक है। नेक्स्ट आपका 22 से 23 मई 2022 को भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास कॉर्बेट का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। 23 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी अल्बानीज बने। ठीक है। 23 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किससे ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया? तो भारत के आशा कार्यकर्ताओं को। 23 मई 2022 को दिल्ली का नया उपराज्यपाल कौन हुआ? तो विनय कुमार सक्सेना। 23 मई 2022 को जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन बना? तो कोलकाता। 23 मई 2022 को IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आपके शिखर धवन बने। ठीक है। 24 मई 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को रखने के लिए किस नाम से एक आभा ऐप भारत में किस तिथि को 2022 का राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया? 24 मई को। 23 से 24 मई 2022 तक भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देशों का क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? टोक्यो में। 24 मई 2022 को कान फिल्म महोत्सव में किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत किस 54वें स्थान पर, जापान शीर्ष स्थान पर। ठीक है। और 24 मई 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर लड़ाकू पायलट कौन बनी? तो कैप्टन अभिलाषा पराक बनी। ठीक है। तो पहली महिला कॉम्बैट एविएटर लड़ाकू पायलट कैप्टन अभिलाषा पराक बनी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 22 से 25 मई 2022 के मध्य एजुकेशन अवार्ड फोरम 2022 का लंदन में किया गया। जो उद्घाटन लंदन में किया गया, इस आयोजन का मुख्य विषय क्या था? तो एजुकेशन बिल्डिंग फॉरवर्ड स्ट्रॉन्गर एंड बोल्डर। नेक्स्ट आपका है 17 से 25 मई 2022 तक फ्रांस में आयोजित 75वीं कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित देश कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा किसे दिया गया? तो आपको जो यहाँ पर आपका कट गया। ठीक है। तो इसका मैं पढ़ लेता हूँ एक बार ढंग से। ठीक है। एक बार बताता हूँ क्या हिसाब होगा, तो वेट कीजिएगा। यहाँ पर आपका गलत हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो 25 मई 2022 को मनाए जाने वाले विश्व थायराइड दिवस का थीम क्या है? तो यह आप नहीं है, यह आपका थायराइड है। ठीक है। 25 मई 2022 को, तो 25 मई 2022 को भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच बंदरगाह जो है चरण का संयुक्त युद्धाभ्यास
बंगोपसागर कहाँ आयोजित हुआ, तो बांग्लादेश की बंदरगाह पर, ठीक है। 25 मई 2022 को WTO ने व्यापार पर तकनीकी बाधाओं हेतु व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे बनाया, तो भारत के अनवर हुसैन शेख को। 25 को नेक्स्ट आपका 25 मई 2022 को, तो 25 मई 2022 को RBI ने ग्राहक सेवा मानकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समूह का गठन किया, तो BP कानून को RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, ठीक है। 25 मई 2022 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, ठीक है। 25 मई 2022 को परम पोरुल नाम से एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, तो NIT त्रिचुरापल्ली में। नेक्स्ट आपका 25 मई 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के एक समिति का अध्यक्ष चुना गया, तो आपका लवलीना बोरगोहन टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता को, ठीक है। 25 मई 2022 को केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी जो है बेचने की मंजूरी दी, तो 29%। 26 मई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में एक रक्षा संपदा सर्कल बनाने का प्रस्ताव की मंजूरी दी, उत्तराखंड में। 26 मई 2022 को भारतीय नौसेना के लिए किस सर्वेक्षण पोत चेन्नई के कट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया, तो निदेशक, ठीक है। 26 मई 2022 को पेश उत्तर प्रदेश बजट 22-23 के अनुसार सरकार कहाँ नए मेट्रो जो है सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है, तो वाराणसी और गोरखपुर में। 26 मई 2022 को कहाँ महिला विधायकों को, तो 26 मई 2022 को कहाँ महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मान आयोजित हुआ, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। 26 मई 2022 को कहाँ महिला विधायकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, तो तिरुवनंतपुरम में। 24 से 26 मई 2022 तक कहाँ ग्रामीण सड़कों पर नई पुलाव की नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। 22 से 26 मई 2022 को स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो पीयूष गोयल ने किया, जो कि आपका वाणिज्य उद्योग मंत्री है। 27 मई 2022 को कहा देश का पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन हुआ, तो आपका जम्मू के भद्रवाह जिला में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 27 मई 2022 को देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। 27 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हिंदी की पहली भारतीय लेखिका कौन बनी, तो गीतांजलि श्री रेत समाधि या टॉम ऑफ सैंड उपन्यास के लिए, ठीक है। 27 मई 2022 को किसे लोकपाल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। 28 मई 2022 को, तो 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री ने कहा विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया, तो आपका कैलोल गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। 28 मई 2022 को जिनेवा में संपन्न 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को। 28 मई 2022 को मुंबई के मंझगांव नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना ने 34 साल की सेवा के बाद गोदावरी श्रेणी के किस मिसाइल पोत को सीमामुक्त कर दिया, तो आपका INS गोमती को, ठीक है। नेक्स्ट आपका 28 मई 2022 को उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिकता संहिता UCC को लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन देसाई के आपके अध्यक्षता में। 28 मई 2022 को अडानी ग्रीन ने भारत का पहला हाइब्रिड पावर और सौर ऊर्जा पावर प्लांट कहाँ शुरू किया, जैसलमेर राजस्थान में। 28 मई 2022 को उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के घट्टी में, ठीक है। 25 से 28 मई 2022 तक कहाँ सुरीत लिली महोत्सव का आयोजन हुआ, तो आपका मणिपुर में। 28 मई 2022 को आपका जो सोनक सेन की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ID और गोल्डन आई पुरस्कार जीता, तो आपका जो ऑल दैट बिट्स ने। 28 मई 2022 को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को शीर्ष पुरस्कार पॉल्म डियोर से सम्मानित किया, तो स्वीडिश निर्देशक दुबेन ऑस्ट्रेलैंड की फिल्म ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। 29 मई 2022 को पेरिस में चैंपियनशिप लीग के फाइनल में किसे हराकर रियल मैड्रिड ने 14वीं बार इस खिताब को जीता, तो लिवरपूल को। 29 मई 2022 को कहा 59वीं अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन हुआ, तो आपका उज्जैन में। 29 मई 2022 को अपने डेब्यू सीजन में ही गुजरात टाइटंस किस टीम को हराकर IPL 2022 की चैंपियन में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर। 29 मई 2022 को अमित शाह ने कहा ओलंपिक
स्तर के खेल परिसर का आधारशिला रखी, तो अहमदाबाद गुजरात में। 29 मई 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका का वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना, तो भारत बना। 29 मई 2022 को 17 में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के किससे सम्मानित किया गया, तो आपका संजीत नार्वेकर को। 29 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने राज्य खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की, राजस्थान ने। 29 मई 2022 को संपन्न ICF पैरा कैनो वर्ल्ड कप 2022 में किस भारतीय महिला पैरा खिलाड़ी कांस्य पदक जीतकर कायाकिंग और कैनोइंग में पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनी, तो प्राची यादव। 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस और विश्व एवरेस्ट दिवस। 30 मई 2022 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत देश में 838 टेराफ्लॉप्स की क्षमता से गणना करने में सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, IIT गांधीनगर में। 30 मई 2022 को भारतीय वायुसेना में पिता पुत्री की पहली ऐसी जोड़ी कौन बनी जिसने एक साथ लाखों विमान उड़ाकर इतिहास बनाया, तो एयर कमांडर संजय शर्मा और उनकी बेटी फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा ने। 30 मई 2022 को जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन बना, आपका अमेरिका का फ्रंटियर बना। 30 मई 2022 को वेस्ट इंडीज के किस पूर्व कप्तान को सितारा पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया, तो डैनियल समी को। 30 मई 2022 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP 2023-22 को किस वित्त वर्ष तक बढ़ा दिया, 2025-26 तक। 30 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस और गोवा राज्य स्थापना दिवस। 31 मई 2022 को किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो राजेश गुगेरा को। और 31 मई 2022 को के नाम से प्रसिद्ध किस बॉलीवुड सिंगर का जो है आपका कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान निधन होगा, किस शिक्षक उन्नत का, ठीक है। नेक्स्ट आपका 31 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शिमला में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया, तो गरीब कल्याण सम्मेलन। 31 मई 2022 को मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी, तो पर्यावरण की रक्षा करें। 31 मई 2022 को WHO ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNTD पुरस्कार 2022 प्रदान किया, झारखंड को। 31 मई 2022 को स्वतंत्रता सेनानी एवं आजाद हिंद फौज की सदस्य रही अंजालाई पोन्नुसामी को 102 साल की वर्ष उम्र में कहाँ निधन हो गया, मलेशिया में। 31 मई 2022 को इजराइल ने किस अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया, तो संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है। 31 मई से 2022 को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया, शौर्य चक्र से। 25 से 31 मई 2022 तक संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह बनाया, तब तक गैर स्वासी क्षेत्रों के लिए लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, ठीक है। तो हमारा जो है मई मंथ का आपका जो 1 लाइन कंप्लीट हो गया। कल हमारा जो है जून मंथ का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए बताइए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।